ज़िला खुर्दा मकुन परशाद का वाक़या। अभी दर्जे बाला उमूर को अमली शक्ल देने की कोशिश जारी थी कि अचानक खुर्दा मकुन परशाद में नाखुशगवार फ़िरक़ा वाराना हालात पेश आ गए, जिसकी बिना पर बतारीख 30 अगस्त 2024 बरोज़ जुमा को हंगामी तौर पर जमीयत उलमा ओडिशा के ज़ेर एहतमाम दानिशवरान शहर भुवनेश्वर के ताउन से एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें सुबह ओडिशा के मुसलमानों के ख़िलाफ़ रोज़ बरोज़ पेश आमदा फ़िरक़ा वाराना वाक़यात के ताक़ुब बिलख़ुसूस खुर्दा मकुन परशाद में पेश आने वाले वाक़या का जायज़ा लिया गया और इत्तेफ़ाक़ राय से यह तय किया गया कि मुख्तलिफ़ असर व रसूख रखने वाले अफराद की एक कमेटी तश्कील दी जाए और जल्द ही DGP IG से मुलाकात करके पूरे सूबे मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरपा नफ़रती और पुरतशद्दुद माहौल से आगाह करने के साथ साथ मेमोरेंडम पेश किया जाए, जिसमें हज़रत अमीर शरीयत भी तशरीफ़ फरमाते। इस हवाले से दर्ज झैल कार्रवाई अमल में आई। जमीयत उलमा ओडिशा के जनरल सेक्रेटरी की क़ियादत में मुख्तलिफ़ मसालिक अफराद वकला मिली समाजी और सियासी कारकुनान पर मुश्तमिल इसमें 21 नफरी कमेटी तश्कील दी गई है और जनाब एडवोकेट ज़ियाउल हक साहब के मशवरे से एक मेमोरेंडम तैयार किया गया। जनाब हज़रत मौलाना इदरीस साहब बालूबिशी जो अब सफ़र में जा चुके हैं, वो कतर में रहते हैं, और जनाब शकीलुर रहमान साहब भुवनेश्वर की क़ियादत में चंद मुअक्कर अफराद के एक वफ़द 31 अगस्त 2024 को IG से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह किया। नीज़ सूबे में आपसी भाईचारे क़ियाम फ़िरक़ा वाराना फ़साद की रोकथाम पर ज़ोर देने की दरख्वास्त की गई। चुनांचे IG ने वफ़द को इस खुशगवार मुलाकात के बाद यकीन दिलाया कि हम सूबे में क़ियाम अमन, आपसी भाईचारे की बका और पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं एक बात यहाँ कह देना चाहूँगा कि वहाँ मकुन परशाद के जो हज़रत मौलाना अख्तर साहब तशरीफ़ लाए होंगे, खुर्दा ज़िले के इस टर्म में जनरल सेक्रेटरी हैं, नहीं आए हैं? हाँ, तो वहाँ अजीब सूरत हाल, जिस वक्त वाक़या पेश आया उसी वक्त मैंने फ़ौरन फ़ोन किया। वो बहुत यानी बिल्कुल परेशान थे। कहा कि मैं फिर रब्ता करता हूँ। देखिए उस इलाके में एक आलिम पैदा हुआ, बड़ी कोशिश, बहुत रात दिन एक कर दिया उस मौलवी ने, उस आलिम दीन ने। उनका ताउन करना हम सब की जिम्मेदारी है। हर वक्त जिस वक्त वो आदमी खड़ा है कहीं भी, यानी इसके बाद पुलिस थाने में, कभी कहीं लोग, यानी मुख्तलिफ सफ़र कर रहा है, वो रात को सोता नहीं, दिन को। एक आलिम वहाँ पैदा हुआ जो खड़ा हुआ उस काम के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कारनामा अंजाम दिया और राब्ते में हम मुस्तकिल उनके साथ रहे। हमने चाहा कि वहाँ वक्त हम लेके जाएं, तो उन्होंने एक बात कही कि मौलाना अगर आप लोग आएंगे तो वो समझेंगे शायद इनको उभारने के लिए आए हैं, तो बेहतर ये नहीं, ठीक है आपकी जैसी राय होगी जमीयत उलमा वो काम करेगी इंशाअल्लाह। तो मौलाना का बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने पेश की है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनकी और उनके तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा की क़ियादत में गुज़िश्ता 4 सितंबर 2024 को तश्कील शुदा 21 नफरी कमेटी ने सूबे के DGP से मुलाकात की। सूबे में बढ़ रहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशवीशनाक हालात से बाखबर किया। DGP साहब ने कमेटी के हर फर्द को आज़ादी से अपनी बात रखने के लिए कहा। अक्सर व बेशतर अफराद ने अपनी अपनी बात रखी। तमाम हजरात की बातों को बगौर सुनने के बाद DGP साहब ने यकीन और इत्मीनान दिलाया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमन व अमान बरकरार रहे और पूरे सूबे में कहीं भी किसी भी तरह का माहौल ख़राब न हो। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात पेश आए या अफसरान की कोई शिकायत हो तो मुझसे बराह रास्त रब्ता करें। गुफ्तगू के दौरान DGP साहब ने मुसलमानों के हवाले से बड़ी तकलीफ़ दे और बाइस आर जानकारी दी। यकीनन मुसलमानों की सूरत हाल इस्लाम की आला तालीमात से बेखबर होने और दीनी माहौल से दूरी के बाइस पैदा हुई है। जमीयत उलमा को इस पर बेहद तशवीश है। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा ओडिशा इस पर जल्द ही कोई बेहतर लाएअमल तय करेगी। इस टर्म की मजलिस आमिला की सबसे आखिरी नशिस्त 21 सितंबर 2024 बरोज़ सनीचर हज़रत सदर मोहतरम की सदारत में साबका कार्रवाइयों का जायज़ा, ज़िली और इलाकाई जमीयतों का क़ियाम, सूबाई मजलिस मुंतज़मा, इंतखाबी इजलास से मुतालिक लाएअमल और दीगर उमूर बइजाज़त से सदर जैसे एजेंडों पर गौर व खौज़ के लिए मुनक़िद हुई। चुनांचे साबका कार्रवाइयों का जायज़ा लेकर इत्मीनान का इजहार किया गया।
ज़िली और इलाकाई जमीयतों के क़याम से मुताल्लिक़ कमेटी की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान किया गया। सूबाई मजलिस मुंतज़मा और इजलास से मुताल्लिक़ जुमला उमूर अंजाम देने के लिए जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा की निगरानी और हज़रत मौलाना अब्दुल वदूद साहब मिफ्ताही की कन्वीनरशिप में एक कमेटी तश्कील दी गई। मैं वही बताऊँ जो फसादात के सिलसिले के ताल्लुक़ से एक बात और आ गई कि बालेसर में, इसी तरह से आपके गनीपुर में, वहाँ के उलमा और उनसे रब्ता रहा। ख़ास तौर पे संबलपुर में रमज़ान का वक्त था और वह आखिरी अशरत हज़रत मौलाना अफसर मलिक साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये बेचारे बहुत मेहनत, रात में मुझे टेलीफ़ोन किया कि मौलाना सूरत हाल ये है कि 19 या 20 आदमी एहतिकाफ़ में हैं, तो जो पुलिस है वो दूर में है। जो मामला पेश आया, अगर खुदा न खास्ता वो अंदर जो तैयारी कर रहे हैं घुस जाएंगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। ये लोग मस्जिद में हैं। फिर उस वक्त मैं मुबारक बने उनका शुक्रिया अदा करूँगा, अलहाज मुकीम साहब MLA थे उस वक्त और उनका बहुत बड़ा ताउन रहा। जनाब अलहाज डॉक्टर सलीम साहब का भी ये उन लोगों से, हुकूमत के लोगों से रब्ता करके फिर रात में वहाँ फ़ौज भी, वहाँ अंदर फ़ौज उसने भेजा, यानी कलेक्टर ने और SP ने, फिर कुछ हालात भी काबू में आए। मौलाना की बड़ी कुर्बानी मौलाना अफसर साहब की मुस्तकिल उसके लिए कोशा रहे, लगे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हो गया। अच्छा, दीगर उमूर ब इजाज़त सदर की ज़िम्न में जमीयत कम्प्लेक्स और सदर दफ्तर की तामीर के हवाले से आमेला में तजवीज़ मंजूर हुई कि जमीयत कम्प्लेक्स के ताल्लुक़ से ज़मीन की तलाश जारी रखी जाए और सदर दफ्तर की तामीर के हवाले से बइत्तिफ़ाक़ राय तजवीज़ मंजूर की गई कि हमारे अकाबिर और सलाफ़ की पुरानी यादगार जमीयत व दीगर दीनी खिदमात, इमारत शरिया यानी खिदमात की मरकज़ी जगह सूंगड़ा में जामिया इस्लामिया मरकज़ुल सूंगड़ा के हाथे में बाकायदा सदर दफ्तर की तामीर की बुनियाद रखी जाए और इस हवाले से जमीयत उलमा मरकज़ुल उलूम से ज़मीन को नीज़ एग्रीमेंट करवाए। ये एक जगह है, अभी आप हजरात यानी खाना खाने के बाद वहाँ दुआ भी होगी और हज़रत अमीर शरीयत ने भी हौसला दिया है कि भाई इमारत शरीयत जमीयत उलमा का मुस्तकिल दफ्तर हो। हज़रत का भी ताउन मुस्तकिल, जब से अमीर शरीयत हज़रत बने हैं तब से कोशिश उनकी जारी है और इसमें बाकायदा ताउन के लिए कोशा भी हैं। आखिर में मैं तमाम अराकीन मुंतज़मा मंदूबीन इकराम और इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए सुबह शाम तक व दो करने वाले मेरे शरीक व सहीम साथियों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को बेहतर अजर अता फ़रमाए। नीज़ जमीयत उलमा के तमाम कारकुनान से दरख्वास्त करता हूँ कि जमीयत उलमा को हर सतह पर मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश फ़रमाएँ और मैं तमाम हजरात से माजरत खा हूँ कि मैं आप हजरात की शाय निशान ज़ियाफ़त करने से कासिर रहा। इसलिए अगर आप हजरात को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हुई तो अल्लाह के लिए से दरगुजर फरमाएँ। सैयद नकीबुल अमीन बरक़ी क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा।